हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुज़लोन स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक में अभी अप मूवमेंट दिखाई दे रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा जो 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक अपने हाई को बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया और इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया, जो लगभग हमारा 50-51 रुपए का था। अब क्या कर रहा है कि स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने ये जो लो बनाया था, स्टॉक ने आज के दिन वही स्टॉक ने सपोर्ट लिया जो यहाँ पर हमारा पिछली बार हाई बना था और स्टॉक इसी हाई लेवल के सपोर्ट से जो है स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आया है और स्टॉक ने अपर सर्किट के साथ में क्लोजिंग दी है। तो अब हमें क्या करना है कि स्टॉक के टारगेट रखना है। तो स्टॉक के जो टारगेट है वो अगर आप देखेंगे तो एक छोटा टारगेट तो आपको इस कैंडल का हाई रखना है जो यहाँ पर बना हुआ है 46 रुपए 50 पैसे का। तो ये एक छोटा सा टारगेट रहेगा जो आपको यहाँ पे इजीली दिखाई देगा। दूसरा टारगेट आपको क्या करना है, जो इस कैंडल का जो हाई था पिछली बार का, ये आपको रखना है जो लगभग हमारा 50 रुपए के आसपास का है। तो आप 50 रुपए के आसपास का एक टारगेट लेकर के चलिएगा। तो ये दो टारगेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक नया टारगेट बनेगा। अब वो नया टारगेट किस तरह से पता चलेगा वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने जो ये लो बनाया आज का, ये अब अपना सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आया है। तो ये स्टॉक हमारा इस लेवल का जो लास्ट का लो बना, अपना मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर स्टॉक में नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आपको स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल जरूर लेकर के चलना चाहिए। अब यहाँ पर बढ़ने की दूसरी वजह यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने जो कैंडल बनाई थी 3-4 कैंडल, उन सभी कैंडल को एक ही दिन स्टॉक ने बराबर कर दिया और स्टॉक जो है हाई के पास क्लोज होता हुआ नजर आया। अब हम यहाँ पर चलते हैं कि स्टॉक ने जो हमारा मंथली चार्ट है उसमें क्या करके रखा हुआ है। तो मंथली चार्ट में देखिएगा कि जो कैंडल बनी है वो तो रेड बनी है, पहली बात। दूसरा, स्टॉक ने हाई भी ब्रेकआउट किया। अब नेक्स्ट कैंडल हमारी फिर से मंथली चार्ट में अगर हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है तो आपको जो टारगेट रखना है वो कौन सा रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने ये जो लेवल बनाया था इस कैंडल के लो का 54 रुपए का, तो 54 रुपए से लेकर के अगर आप देखेंगे तो 56 रुपए के बीच का अपना टारगेट रखिएगा। जब ये टारगेट हिट हो जाता है तो आपको फिर ऊपर का टारगेट देख करके चलना है इस कैंडल के हाई के पास का 72 रुपए का, और फिर आपको देख करके चलना है जो यहाँ पर हमारा 91-92 का है। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है आपको अपना हाई जो मंथली चार्ट में दिखाई दे रहा है वो टारगेट लेकर के चलना है, और लास्ट में देखेंगे तो 117-16 रुपए का हमारा लो बना था। तो ये आप अपना उसके बाद का टारगेट लेकर के चलेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा मंथली चार्ट पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है और हर एक मंथ में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो कैंडल है वो ग्रीन बनते हुए नजर आ रही है। तो जब तक स्टॉक हाई बना रहा है जब तक हमें वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि स्टॉक हमारा इस कैंडल ने जो मंथली चार्ट में क्लोजिंग दी है वो भी हमारी हाई के आसपास ही दी है पिछले मंथ की कैंडल की। अब नेक्स्ट मंथ फिर से हमें वेट करना है। अगर हाई ब्रेकआउट होगा तो हमें फिर से वेट करना है, और अगर स्टॉक में रेड कैंडल बनती है और इस कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी, अदरवाइज स्टॉक हमें अप ट्रेंड में देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।